हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए एंड बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस आप कर रहे होगे। चलिए फाइनली अब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं एंड बहुत सारे बच्चे, ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं उनका जो फर्स्ट पेपर है आपका वो एडवांस अकाउंट्स का है। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एडवांस अकाउंट्स का पेपर का अच्छा होना, बिकॉज अगर आपका फर्स्ट पेपर अच्छा होता है बाकी का उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट बाकी पेपर्स पे बहुत ज्यादा आता है बेटा। ठीक है जी। बट एक चीज और एडवांस अकाउंट्स को लेके बोली जाती है, एडवांस अकाउंट्स का पेपर बहुत लेंदी होता है। यस, होता है लेंदी। और ऊपर से साथ में एक चीज और अब आ गई है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सीए इंस्टीट्यूट ने 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस में डाल दिए और इफेक्टिवली बात करूं आपको 23-24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ते हैं बेटा। लेकिन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स को लाइक रिटेन करना माइंड के अंदर थोड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पर आप सर्च करते हो जाके क्या यूट्यूब की वीडियोस, जहाँ पर आप ये कोशिश करते हो कि अलग अलग टीचर्स बता रहे हैं कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। बट जनरली जो वो बता रहे हैं अगर वो ठीक हो जाए वहां पर तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उन्होंने 8, 10 या 15 के लिस्ट दिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की और वहां पर वो फिट नहीं बैठे, और आपको पता है बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है, बिकॉज एमसीक्यू के अंदर आपके 20 मार्क्स के अराउंड आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 इज फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बीच में भी छोटे मोटे पॉइंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे पेपर में छाया हुआ है बेटा अच्छे से। तो इसको अगर आप समराइज करो तो बेटर ऑप्शन है, इंस्टेड की सर्च करो कौन सा मैं छोड़कर जाऊं। तो मैं यहाँ पे स्ट्रांगली आपको रिकमेंड नहीं करता कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़कर जाओ या कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है आप करके जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं एक चीज कि हम कुछ 3 कैटेगरी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस बार मैं आपको एबीसी कैटेगरी नहीं दे रहा हूँ। जनरली बच्चे एबीसी कैटेगरी को क्या सोचते हैं कि सी कैटेगरी वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने करना ही नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं। ठीक है, हम कुछ अलग तरीके से वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं इस बार। ठीक है, मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। आप भी देख लो, हो सकता है कुछ चेंजेस करने आप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो थियोरेटिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है बेटा। अब थ्योरी वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की आप खुद से समरी बनाओ, वेल एंड गुड है। और समराइज करके जितनी जल्दी उनके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो वो आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा। लाइक जैसे इंट्रोडक्शन आप कभी स्किप करके मत जाना, क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आता है आपका, पूरा थियोरेटिकल है जहां पर आपके अकाउंटिंग साइट्स के मीनिंग, आईएफआरएस, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में बता रखा है, एप्लीकेशंस के बारे में बता रखा है। उसके बाद AS1, AS4, AS5, AS9, AS17, ठीक है, ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ध्यान से देखो, थियोरेटिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपके बेटा। ठीक है, AS18 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंटिन्यू लायबिलिटी। छोटे मोटे प्रैक्टिकल हो वो अलग बात है, एक आध प्रैक्टिकल पॉइंट दे रखा है वो अलग बात है। अदरवाइज ये जो मैंने 10 लिस्ट दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, ये सारे के सारे क्या थियोरेटिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। इनको आप बहुत जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब विदाउट मतलब गिविंग सो मच ऑफ टाइम। ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से रिवाइज करो, प्लस साथ में फिर इनके कुछ कुछ क्वेश्चंस देख लो जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो इस तरीके से 10 एएस को तो आप इस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है जी, इसको हम साइड करते हैं। हो सकता है इनमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आपके आ जाए। जनरली जो देखा गया अभी तक जो ट्रेंड है इनका वो क्या है कि ये आपके जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा कवर अप करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो थ्योरी वाले को इग्नोर नहीं करना, उनको जल्दी से अच्छे से रिवाइज करना है। और मैं उम्मीद भी करता हूँ आपने क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, आपने 1-2 बार रिविजन्स भी करी होंगी। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को वर्कआउट कर सकते हो, ज्यादा टाइम कंज्यूम मत करना इसके ऊपर। अब उसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिकल एएस की। प्रैक्टिकल एएस के अंदर कुछ एएस बहुत सिंपल एएस हैं, बहुत जल्दी आप प्रिपेयर कर लेते, लाइक AS2। तो इनमें थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट को आप ज्यादा फोकस नहीं करोगे, आप केवल प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट क्या है इनके उस पर फोकस करोगे आप। AS2, AS7, AS11 फॉरेन एक्सचेंज, AS12 गवर्नमेंट ग्रांट, बोरोइंग कॉस्ट, इम्पेयरमेंट। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में एक में लिखा हुआ फ्रेमवर्क। ये इंट्रोडक्शन का ही 3rd यूनिट है, फ्रेमवर्क। मुझे पूरी उम्मीद है इस फ्रेमवर्क में से क्वेश्चन आना चाहिए इस बार, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, वो भी कहां पर, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, आप ध्यान देना। ठीक है जी, तो ऐसे करके ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एएस तो हैं, बट ये एएस जो है एग्जाम में कवर अप होते हैं। ठीक है, अगर आईसीआई नॉर्मल लेवल पेपर सेट करता है तो ये जो मैं प्रैक्टिकल एएस बता रहा हूँ इनमें से कवरेज होगी। अब ध्यान दो, लास्ट टाइम भी AS2 से क्वेश्चन आया था, AS7 से क्वेश्चन आया था, आपका ध्यान दो आप। ठीक है, तो इन सब से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। अब आप यहाँ पर ये देखो कि आपका लास्ट टाइम में कौन कौन से एएस ऑलरेडी आ चुके हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, उनको थोड़ा सा कम फोकस करो, जो लास्ट टाइम नहीं आए बट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आईसीआई इस बार उनको कवर अप करे। तो इसका मतलब स्ट्रैटेजी अपने आप बनाओ, इंस्टीट्यूट टीचर क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हार्डली मैटर। आप थोड़ा खुद भी ऑब्जर्वेशन करो, एमटीपी उठाओ, एमटीपी में किस टाइप के एएस वो कवर अप कर रहे हैं वो आप ढंग से देखो बेटा। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, AS2, AS7, AS11, AS12, 16, 28। इंपेयरमेंट बहुत ईजी एएस है। ठीक है, तो आप बड़े आराम से कवर अप कर सकते, जैसे इंपेयरमेंट न्यू एएस है,
पहले फाइनल में था, अभी इंटरमीडिएट में है, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चंस देंगे ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन रखेंगे स्टडी मैट के। तो स्टडी मैट के क्वेश्चन एक बार देख के चले जाओ, कुछ क्वेश्चन कर लो, कुछ क्वेश्चन रट लो, ठीक है, कुछ आप अपना कर लो, ठीक है, इस तरीके से वर्कआउट कर लो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अकाउंट्स को भी हम रट सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट अगर हमारे माइंड में होंगे ना बेटा उस टाइम पर, वो एज इट इज क्वेश्चन वहां पर आ गया, बहुत कॉन्फिडेंस से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए जी, अब बात करते हैं कुछ लेंदी ईयर्स की, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, लेंदी ईयर्स की, लाइक AS13 में वर्किंग बहुत ज्यादा है, ठीक है, जहां पर आपको अलग अलग टाइप के लेजर्स बनाने होते हैं, जहाँ पे आपको शेयर्स का लेजर बनाना है, आप डिवेंचर्स के लेजर बना रहे हो, तो उसमें लर्निंग थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, तो उसको आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। AS10 आपको पता है यूजुअल लेंदी एएस है, ठीक है, उसके बाद AS26, इन दोनों को आप साथ साथ वर्कआउट कर सकते हो। पर आप देखो ये AS13, 10, 26 लीजेस, ये सारे असेट बेस्ड एएस हैं जो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, और इन सब के अंदर प्रैक्टिकल वर्किंग है जो आपको अच्छे से करनी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, AS19 और AS20 ऑलरेडी लास्ट टाइम ICAI ने कवर अप करा हुआ है, तो इनको करना है आपने, ऐसा नहीं करना, बट इन पर थोड़ा सा कम मेहनत करनी है, कि चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं एग्जाम में आने के लिए। आर यू गेटिंग? इन दोनों के ऊपर चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आएंगे, फिर आप ध्यान रखना, चांसेस कम हो जाते हैं, फिर रिपीट करने के क्वेश्चन। तो बाकी एएस बहुत सारे हैं देने के लिए उनके पास, ठीक है, AS2 ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, AS7 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो यहां पर आपको प्रैक्टिकली काम करना है बेटा इन वाले एएस के ऊपर। वहां तो थ्योरेटिकल आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, और जो प्रैक्टिकल वाले एएस है उनमें थ्योरी कम पढ़ना, ठीक है, उसके अंदर आप प्रैक्टिकली ज्यादा देखना चीजों को, ठीक है। आईसीआई की मॉड्यूल क्वेश्चन देखो आप बेटा, ठीक है, वहां से DTA, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर, एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है, ये चीज। अब जो नए एएस हैं, लाइक नए एएस कौन से, एम्प्लॉय बेनिफिट, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट्स, ठीक है, उसके बाद इंपेयरमेंट, इनको स्टडी मैट से करके जाओ, जो न्यू एएस है बेटा, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए कुछ एएस की लिस्ट बनाकर दी है, इन लिस्ट को आप संभाल के रखो, मैं एक बार कोशिश करता हूँ, ठीक है, हटा के आपको दिख जाए अच्छे से, ये देखो आप, ठीक है जी। तो ये एएस की लिस्ट है कुछ, जो आप ध्यान से आप वर्कआउट कर सकते हो, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। बस मेरी यहाँ जो इंटेंशन है वो इंटेंशन सिर्फ ये बताने की है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, उनको सबको कवर अप करके जाओ अच्छे से, जो थ्योरी वाले हैं उनको जल्दी से रीड कर लो, प्लस साथ में एग्जाम से कुछ क्वेश्चन है वो देख लो आप, ठीक है। जो प्रैक्टिकल वाले हैं, जो ऑलरेडी एग्जाम में कवर अप हो चुके हैं लास्ट अटेम्प्ट के अंदर, तो उनके थोड़े चांस कम होते हैं, उनको करना है, अगर आ जाए तो आप इस लायक हो कि कर चुका उसको, बट मेक श्योर बाकी एएस पे ज्यादा फोकस करोगे, ठीक है जी। तो प्लीज मेक श्योर एएस के लिए अच्छे से प्लानिंग करो, एएस को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो अपना, ठीक है, आप 3 ग्रुप या 4 ग्रुप में डिवाइड कर दो और ग्रुप वाइज इसको रीड करो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता है जो आपके मेन चैप्टर्स है उनको तो आपने अच्छे से करना ही करना है, ठीक है, और कोशिश करना वो क्या, दैट इज कि जो आपके एमसीक्यू हैं उन पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर 30 मार्क्स के एमसीक्यू अच्छे से हो जाएंगे, यहाँ से ये कुछ क्वेश्चन अच्छे से हो जाएं तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच बेटा।